हूं जिला सीतामढ़ी ब्यूरो दीपक पटेल। आज मैं सुप्पी प्रखंड के मोहनी मंडल मारर में एक छोटा सा डिस्पेंसरी है, वहां पर हूं। आइए मैं कुछ आपको जानकारी अवगत कराते हैं डॉक्टर मैम के द्वारा कि किस प्रकार से ये जागरूक लोगों तक कर रही हैं कि किस प्रकार से लोग आते, कुछ बीमारी बढ़ाने वाली जो होती है, खुद को लोग बीमारी बढ़ा भी लेते हैं, लेकिन क्यों बढ़ता है इसके बारे में डॉक्टर से जानकारी आपको अवगत कराते हैं। मैम मुझे बताएंगे कि इस वक्त जो है अधिक से अधिक पेशेंट आपके पास किस बीमारी को लेकर आ रहे हैं? बुखार, सर्दी, खांसी और दर्द का, और जिसको खुजली ईचिंग प्रॉब्लम जो हो रही है, जिसको दिनाई भी हम लोग बोलते हैं। और एक्जिमा का तो एक आधी पेशेंट आता है, लेकिन खुजली का पेशेंट बहुत आता है। अच्छा, जो खुजली के पेशेंट आ रहे थे, क्या मतलब उसका आयु क्या, उम्र कितने साल के प्लस में आ रहा है? टोटल उम्र के, मतलब आप उसके कोई उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि मतलब ज्यादा उम्र में आकार कैसा है उसका? आकार जो खुजली का आकार जो है, क्या वो चकत्ता वगैरह बन रहा है, क्या बन रहा है, कैसा दिखता है? कहीं 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 उसको रैशेज हो रहे हैं, कहीं कहीं उसको खाली ईचिंग है, कहीं कहीं उसको ऐसा करके गोल करके बना हुआ है, उसमें रैशेज मतलब हो रहे हैं, जैसे इसको रिंग वॉर्म बोलते हैं। तो यही सब चीजें हैं। और बहुत मतलब खुजली है तो कोई सिम्टम नहीं, केवल खुजली है उसको, और लगातार खुजली है। वहाँ पर खुजाता है तो रेड हो जाता है, और अगर नहीं खुजाता है तो नॉर्मल रहता है। क्या लक्षण क्या लगता है, ऐसे भी कोई बीमारी आ रही है क्या? खुजली का जो बीमारी जो अभी आ रहे हैं सामने, उससे कुछ ये सब स्किन डिजीज है। ये सब मतलब जैसे अभी गर्मी पड़ रही है, मौसम बदल रहा है, ये सब चीज़ें उसी से होती हैं। अब जैसे अब गर्मी में पसीने से बच्चे बाहर घूमते रहते हैं, या मान लीजिए औरतें हैं काम करती हैं, या जेंट्स हैं खेत में जाते हैं काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल। काफ़ी हानि की बीमारी तो नहीं है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास इसके लिए दवा अवेलेबल है। कई लोगों का हमने बिल्कुल ठीक भी किया है। एक दिन में कितने पेशेंट आ रहे हैं इसका लगभग अगर हम 40 पेशेंट अगर हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो उसमें से कम 10 पेशेंट इसकी ईचिंग के आते हैं। 10-15 पेशेंट आते हैं। टोटल दवा अवेलेबल है आपके पास इसका खुजली वाला? मेरे पास अभी जिस चीज़ के ज़्यादा मरीज आ रहे हैं उनके लिए दवा अवेलेबल है, जैसे कि एंटीबायोटिक है, और पैरासीटामोल है, लीवोसिट्राजिन है, और जैसे कि खुजली की दवा है। तो ये नसबंदी के लिए भी पेशेंट आता है आपके पास क्या? हाँ, आता है नसबंदी के लिए। इस मंथ में कितना हुआ था, ये मई में किया आपने कुछ? नहीं, मतलब मैंने उसको IUCD नहीं लगाई है। अच्छा। यहाँ हम दवा प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, तो उसको हम लोग दवा देते हैं, और जेंट्स भी आते हैं, वो भी कुछ डिमांड करते हैं, सो वो भी हम उनको दे देते हैं। जेंट्स के लिए जो है निरोध वगैरह आ रहा है? निरोध वगैरह है तो यहाँ पे लोग लेते हैं, यूज करते हैं? बिल्कुल यूज करते हैं। और आप मतलब इसका सलाह भी देते हैं? महिलाओं में भी कई गोलियाँ आ रही है, जो दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ जब साथ में आते हैं, तो हम उन्हें परिवार से संबंधित जो भी जानकारी है, मतलब उनको परिवार कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, अगर नया दंपति आ रहा है तो उसको परिवार आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, और मान लीजिए एक बच्चा है तो दूसरे बच्चे में उनको कितना अंतर रखना चाहिए, ये सब जानकारी हम उनको देते हैं ताकि उनकी लाइफ आगे सेफ चल सके। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शर्मिंदा होते हैं, ना जाएं, शर्माते हैं, तो उनके लिए क्या जागरूक कर रही हैं आप? उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आजकल शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। आजकल बातें सब जगह खुली हुई हैं। अगर आप प्रॉपर बताएंगे, अपनी तकलीफ बताएंगे नहीं, तो आपका इलाज प्रॉपर नहीं हो पाएगा जी। तो मेरी यही कहना है कि शर्माए नहीं। यहाँ डॉक्टर हैं, यहाँ GNM है, ANM है, सब लोग हैं। तो आप किसी को अपनी तकलीफ बता रहे हैं ना, तो वो आपकी तकलीफ का निवारण ही करेंगे। तो कुल मिला के छुपाना नहीं चाहिए, कोई भी बीमारी है तो डॉक्टर से बताना चाहिए। छुपाना नहीं चाहिए। अपनी मतलब एज से लेकर बीमारी तक लेडीज में ये आदत होती है कि होंगी 40 साल की और बताएंगी 20 साल की। तो ये सब चीजें ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, वो लोग को जानकारी भी नहीं रहता है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम पेशेंट का आधार कार्ड मंगवाते हैं कि आप आधार कार्ड लेकर आइए साथ में। लेकिन पेशेंट उसमें उम्र के हिसाब से आप लोगों को क्या इलाज करने में आसान होता है क्या? सही जानकारी हिसाब से ही हम डोज दे पाएंगे ना उस पेशेंट को, अकॉर्डिंग मतलब उम्र के हिसाब से ही
अकॉर्डिंग उसको डोज दे पाएंगे। इसका मतलब है कि कई बीमारी के साथ साथ वो होता है कि दवा दिया, रिएक्शन कर गया, तुमको जहाँ तक लग रहा है कि ऐसा ही तो नहीं होता है कि उम्र के सही जानकारी न होने के काफ़ी नहीं ऐसा नुकसान भी नहीं होता होगा किसी डोज को- वगैरह। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हैवी डोज नहीं देना है किसी को। जैसे मान लीजिए किसी कोई छोटा बच्चा है तो उसको हैवी डोज नहीं देना है, कोई बड़ा आया है तो उसको उतनी ही डोज देनी है जितना उसके लिए पर्याप्त है। तो ये सब तो उम्र के मुताबिक ना हमें पता चलेगा, जब सामने वाला हमें अपनी एज बताएगा तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। ये